हेलो बच्चों, तो ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये एग्जाम में आ भी सकता है, इसलिए हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और आप लोग इसकी स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिएगा, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो चलिए देखिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है। हमें क्वेश्चन दे रखा है, केमिस्ट्री का है, बिलियन चैप्टर से है। या चीनी का एक जल में बना 5% भारानुसार विलयन का हिमांक 273 केल्विन है। ग्लूकोज के जल में बने 5% विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। यदि शुद्ध जल का हिमांक हमें दे रखा है 273.15 केल्विन। ठीक है, ये क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे हमें क्या क्या दे रखा है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें दे रखा है पहले तो चीनी के लिए। तो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं पहले चीनी के लिए। चीनी के, ठीक। अब देखिए, चीनी के लिए हमें क्या क्या चीज दे रखा है। चीनी के लिए हमें यहाँ पे दे रखा है स्मॉल डब्लू, यानी चीनी का ये भार है, जो चीनी घुलती है। देखिए, एक इसमें विलायक होता है दोस्तों, ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए। एक विलायक होता है और एक क्या होता है, विलय होता है। ठीक, तो विलय और विलायक ये दोनों मिलके ही क्या बनाते हैं दोस्तों, विलयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं ये, विलयन बनाते हैं। ठीक, दोनों मिलके क्या बना देते हैं, विलयन। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि विलयन कितना है दोस्तों, 100 है। ठीक है, इसने बोला है 5%। चीनी कितनी बोल रही है जल में, 5%। यानी अगर हम देखिए यहाँ पे रफली कार्य कर देते हैं, 100 का अगर हम लोग 5% निकालेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, 5। ठीक है, यानी 5 ग्राम क्या घुल रही थी दोस्तों, चीनी घुल रही थी। ठीक है, ये हमसे बोला गया है कि विलय है तो चीनी घुल रही थी। तो हमारे पास विलायक कितना बचेगा दोस्तों, 95 बचेगा। यानी 95 ग्राम हमारे पास क्या बचेगा, विलायक बचेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, 100 पूरा बिलियन 100 ग्राम का होता है दोस्तों, उसमें 5 ग्राम चीनी घुल रही थी और 95 ग्राम क्या रहेगा, पानी रहेगा। यानी ये हमारा क्या है दोस्तों, जल है। ओके, तो ये जल विलायक हो गया और ये विलय होगा। जो चीज़ ज़्यादा मात्रा में होती है वो मेरा विलायक होता है, जो कम मात्रा में होती है वो मेरी विलय होती है। ओके, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखिए, यहाँ पे हमें क्या दे रखा, हमें स्मॉल डब्लू दे रखा है दोस्तों। कितना दे रखा हमको, 5 ग्राम दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा हमको, 5 ग्राम दे रखा है। ठीक, और कैपिटल डब्लू हमको कितना दे रखा है, 95 ग्राम दे रखा है। कितना दे रखा है हमको, 95 ग्राम दे रखा है। ठीक है, इस चीज में आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, इतनी चीज आपके लिए क्लियर है। ओके, ठीक है, तो देखिए अब आप लोगों के पास यहाँ पे क्या है, हम लोगों को क्या चाहिए, देखिए चीनी। अब चीनी का जो सूत्र होता है दोस्तों, चीनी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए। चीनी का जो सूत्र होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं चीनी, चीनी का अणुभार। ठीक है, अणुभार। ठीक, ब्रैकेट में अणुभार को हम लोग mz नोट करते हैं। और चीनी का जो फार्मूला होता है दोस्तों वो होता है C12H22O11। ठीक है, ये चीनी का अणुभार फार्मूला होता है। तो हम लोग इसका अणुभार निकालेंगे तो हो जाएगा C, कितनी है दोस्तों, 12 है। ठीक, और एक C का होता कितना है, 12 होता है। ठीक है, प्लस H का 1 होता है, इंटू है कितने, 22 है, प्लस O का कितना होता है, 16 होता है, इंटू 11 हो गया। ठीक है, ये 12 का इंटू करेंगे 144 हो जाएगा, प्लस 22, प्लस इन दोनों का इंटू करेंगे तो 176। ठीक, तो ये हम लोग जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 342, यानी कि स्मॉल m हमारे पास कितना निकला, 342 निकला। ठीक है, इतने में कोई डाउट, ओके, नो डाउट। ये हमारे पास चीनी का क्या निकल आया है, अणुभार निकल आया। ठीक है, यानी चीनी हमारी विलय है तो विलय का अणुभार निकल आया मेरे। ओके, अब देखिए, चीनी का हमने विलय, स्मॉल डब्लू कैपिटल डब्लू। अब हमारे पास आता है डेल्टा टी एफ। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ, ओके, तो डेल्टा टी एफ क्या होता है, देखिए डेल्टा टी एफ होता है मेरे पास दोस्तों, ये मेरे पास है T2। ठीक है, T2 माइनस कर देना हमको कितने से, T1 से। ठीक है, T1 से, तो हमारे पास यहाँ पे देखिए T1 कितनी दे रखी है हमको, T1 हमारे पास हो गए 271। ठीक, ये हमको दे रखा है। और ये कितना है, T2 हमारे पास हो गया यहाँ पे 273.15 केल्विन। ठीक है, ये भी केल्विन। तो यहाँ पे हम लोग जब रखेंगे तो हो जाएगा 273.15 माइनस का करेंगे 271,
तो हमारे पास निकल के कितना आएगा, तो निकलेगा 2.15 केल्विन। ओके, तो ये हमारे पास निकल डेल्टा टी एफ। ओके, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस वैल्यू को पुट करते हैं पहले तो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमारे पास देखिए फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। फार्मूला होता है स्मॉल एम बराबर 1000 इंटू के एफ, ठीक है, इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन कैपिटल डब्लू इंटू डेल्टा टी एफ, ठीक है। ये फार्मूला होता है। तो हम लोग वैल्यू को यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। सभी वैल्यू हमें दी गई हैं। तो देखिए 1000 इंटू के एफ की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। स्मॉल डब्लू हमारे पास कितना था, 5 ग्राम था। इंटू यहाँ पे हम लोग के एफ को के एफ ही लिख देते, ठीक। अपॉन कैपिटल डब्लू था मेरे पास 95 था। इंटू डेल्टा टी एफ की वैल्यू ये हम लोगों ने निकाल दी 2.15, ठीक। ये हम लोगों ने वैल्यू को क्या किया, पुट कर लिया। अब हम लोग इसको अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो हम इसको इस तरीके लिख देते हैं, स्मॉल एम बराबर, स्मॉल एम की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी शायद, कितनी थी, 342 निकाली थी, ठीक है। बराबर हो जाएगा मेरे पास 1000 इंटू 5 इंटू के एफ अपॉन 95 इंटू 2.15। इसको हम डाल देते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। ये मेरा हो गया समीकरण नंबर 1। अब देखिए, अब ये हमने चीनी के लिए, अब हमसे सवाल में, इसी सवाल में हमसे पूछा गया था कि ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज के लिए, ठीक है। अब उसने बोला था ग्लूकोज की, अभी हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। देखिए ये तो हमारा किसका हो गया, चीनी के लिए हो गया। अब सवाल में ही हमसे उसने कहा था, देखिए क्या कहा था, ग्लूकोज के जल में बने 5%, यानी बिलियन भाई, ये 5% बिलियन के हिमांक की गणना कीजिए। चलिए अब हम लोग ग्लूकोज के लिए करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ग्लूकोज के लिए स्मॉल एम कितना आएगा वो आप लोग देख, ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है वो C6H12O6, ठीक, ये होता है फार्मूला। तो इसका जो अणुभार होता है दोस्तों वो होता है 180 होता है, हमने आपको बताया था, ये तो आप लोग निकाल भी सकते, ठीक। और बाकी वैल्यू जो सेम है वही रहेंगे। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, एम स्मॉल एम बराबर 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्लू आता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 ग्राम, ठीक है। अपॉन कैपिटल डब्लू 95 रहेगा। इंटू डेल्टा टी एफ हमें यहाँ पे निकालना है, यही चीज़ तो हमसे इस सवाल में पूछी गई थी। तो ये मेरा हो गया समीकरण। इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं पहले, ठीक। इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास है 180, तो ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 2, ठीक। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे हम लोग। तो हम लोग करते हैं यहाँ पे समीकरण 1 डिवाइड बाई 2, ठीक। तो हम लोग रखेंगे यहाँ पे 342 बटे कितना आ जाएगा 180 बराबर, ठीक। अब ये वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, 1000 इंटू 5 इंटू क्या हो जाएगा के एफ, ठीक है। अपॉन में कितना रहेगा 95 इंटू 2.15 अपॉन कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 1000 इंटू 5 इंटू के एफ अपॉन में कितना रहेगा 95 इंटू डेल्टा टी एफ, ठीक। ये हम लोगों ने वैल्यू पुट कर ली। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ से ये वैल्यू कट जाए, देखिए ऊपर वाली ये पूरी वैल्यू इससे कट है, 95 से 95 कैंसिल हो जाएगा। अब ये वाला पार्ट कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, ठीक। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 342 बटे 180 बराबर डेल्टा टी एफ अपॉन में 2.15 रहेगा, ठीक। इतना हो गया। अब इस चीज़ को हम लोग इधर भेज देंगे, तो ये मेरे पास हो जाएगा 342 इंटू 2.15 अपॉन में 180 बराबर डेल्टा टी एफ, ठीक। अब इसको हम लोगों को केवल कैलकुलेट करना है, तो हम जल्दी से क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं इस चीज़ को हम लोग। देखिए यहाँ पे हमें ये 2 से डिवाइड हो जाए तो ये बचेगा यहाँ पे 90, कितना बचेगा
90 इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1 यहाँ पे बचेगा, तो ये हो जाएगा कितना, 7 टाइम जाएगा, ये 1 टाइम जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, अभी हमने इसको 342 को किससे डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, तो 171 बचा मेरे पास। ठीक, अब 171 इंटू हम लोग कर लेते हैं 2.15 का। ठीक है, तो हम लोग इंटू करेंगे तो आएगा मेरे पास कितना, 367.65। ठीक, अपॉन में कितना बचेगा, 90 बराबर डेल्टा टी एफ। तो हम लोग अब 90 से डिवाइड कर देंगे इसका, तो हमारे पास निकल गया 4.085। ठीक है, ये हमारे पास निकला है डेल्टा टी एफ। ठीक है, क्या निकला ये, डेल्टा टी एफ हमारे पास निकल आया है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना, हमें निकालना है ग्लूकोज का हिमांक निकालना था हम लोगों को। तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे ग्लूकोज का हिमांक। ठीक है, हिमांक हमें निकालना है। तो देखिए हिमांक के लिए क्या करें हम लोग, 273.15 माइनस करेंगे 4.085। तो हम लोग जब माइनस करें, देखिए किस तरीके से माइनस करते हैं हम लोग, 273.15 लिख लिए, पॉइंट लगाइए आप लोग। पॉइंट के इस साइड वाली संख्या आप लोग पॉइंट के इधर लिखेंगे और इस साइड की इधर लिखेंगे। देखिए यहाँ पे हम जीरो बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे 10 हो जाए, 10 में 5 जाएगा, कितना बचेगा 5। यहाँ पे 4 बचेगा, 14 हो जाएंगे, 14 में से कितना जाएगा 8 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा। यहाँ पे जीरो पॉइंट, यहाँ पे हम लोग उठाए 13 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे 962, यानी कितना निकल आया मेरे पास 269.0 ये निकला। ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं जो 0.07। ठीक, केल्विन। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स।